आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय हम लोग निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय इस वचन से पढ़ते हुए चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 19 वचन। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तो उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। जब पिलातुस राजा गद्दी पर बैठा हुआ था और इससे पहले कि वो कुछ फैसला ले, उसकी पत्नी आकर उससे कहती है कि तूने बहुत लोगों का फैसला किया है, लेकिन इस व्यक्ति के मामले में फैसले करने से पहले तू सोचना, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले तो ध्यान रखना, क्योंकि मैंने सपने में इस व्यक्ति को लेकर बहुत सारी बातों को मैंने देखा है और ये व्यक्ति सामान्य नहीं है। और इसलिए पिलातुस जो है उसकी पत्नी की बातों को सुनकर वो घबरा गया और वो कुछ भी फैसला लेने से पहले उसने भीड़ को पूछा कि आज के दिन जो है तुम्हारे लिए किसी भी कैदी को छोड़ा जा सकता है, तो मैं किसको छोड़ूं? क्या इसको आज छोड़ दूं करके। भीड़ का मन हो सकता है वो लोग राजी भी हो जाए, लेकिन जो महायाजक लोग जो थे उन्होंने भीड़ को, उनका दिमाग को बरगलाया और कहने लगे कि यीशु को छोड़ने के लिए आज बिल्कुल राजी मत होना, उसको आज हम क्रूस पर चढ़ाएंगे। उसके बदले में बरअब्बा करके एक गुंडा था, उस समय का एक डाकू था, उसको जो है छोड़ दो करके फरीसियों महायाजकों ने जो है लोगों को बरगलाया। और सारी की सारी जो जनता थी उन्होंने कहा कि बरअब्बा को छोड़ दो। आज कैदियों को अगर रिहा करने वाला दिन है तो हमारे लिए यीशु को नहीं बल्कि बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा एक ऐसा दोषी था, एक ऐसा मुजरिम था जिससे पूरा गांव, सारे लोग जो थे परेशान थे। यीशु ने किसी को नहीं सताया, यीशु ने किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, लेकिन बरअब्बा ने बहुत अत्याचार किया लोगों पर। ऐसा लोगों पर अत्याचार करने वालों को जनता जो है, पब्लिक जो है छोड़ने के लिए बोल रही है, उसको छोड़ दो आज के दिन, उसको रिहा कर दो। वो भी सजा काट रहा था जेल में, लेकिन पब्लिक ने बोला उसको आज रिहा कर दो, उसको और सजा देने की जरूरत नहीं, लेकिन यीशु को सजा दो जिसने किसी को मारा नहीं। हालेलुया। और फिर पिलातुस ने पूछा कि मैं यीशु के साथ क्या करूं जो मसीहा कहलाता है। 22 वचन में लिखा है, और उन सब ने कहा उसे क्या करो? क्रूस पर चढ़ाया जाए। सारी जनता ने मिलकर एक साथ आवाज लगाया, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। उसको किस पर चढ़ाओ? 23 वचन को पढ़िए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने पूछा कि उसने क्या ऐसा गुनाह किया है कि हम उसको क्रूस पर चढ़ाएं? क्या उसने किसी का मर्डर किया? क्या उसने किसी के घर में डाका डाला? क्या उसने ऐसा किया कि हम उसको जान जो उसका ले लें, उसको मौत की सजा सुनाएं? लेकिन पब्लिक जो थी वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लोग बोल रहे थे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर। और ये पब्लिक के पीछे कौन था? महायाजक लोग थे। और ऐसे ही माहौल जो है आज के जमाने में भी चल रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जैसा वो मेरे साथ किए वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। और उस समय जैसे वो चंद महायाजक लोग, वो लोग हजारों लाखों की संख्या में नहीं थे, चंद लोग थे, और वो चंद महायाजक जो समाज के ठेकेदार थे, जो समाज में नाम कमाए हुए थे, बड़ा पदवी रखते थे, वो लोग सारे पब्लिक को क्या कर दिए थे?
बरगलाते थे। इस तरह आज के जमाने में जो मसीह विरोधी लोग जो हैं, वो चंद लोग जाकर पूरा समाज को बरगलाते हैं और बोलते हैं लोग जहां भी कलीसिया लगा रहे इनको मारो, इनको पीटो, इनको जेल में डालो, ये लोग दुश्मन हैं। यहाँ पर कोई ड्रग्स का धंधा नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई दारू नहीं बेचा जा रहा है, दारू की दुकानें खुली है, जैसे बराब्बास को छोड़ दिया गया वैसे दारू की दुकानों को छोड़ दी जा रही है। जहाँ पर वेश्यावृत्ति हो रही है वो जगह को छोड़ दिया जा रहा है, जहाँ पर हर प्रकार के 2 नंबरी काम हो रहा है उस जगह को छोड़ दिया जा रहा है, बराब्बास को छोड़ने की तरह। और यीशु की तरह एक निर्दोष व्यक्ति को, जो कलीसिया निर्दोष है, जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, उनको मौत का सजा देने के लिए बोल रहा है। आप समझ रहे हैं? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ रही है ना बच्चा? प्रभु में आते समय कई लोगों को ऐसा लगता है हम चर्च जाएंगे तो आशीष पा लेंगे। चर्च जाने से आशीष नहीं मिलता है, प्रभु को जानने से आशीष मिलता है। हालेलुया। तो अगर आपकी ऐसी सोच है कि चर्च जाओ तो आशीष पा जाओ, और क्योंकि हम लोग उसी कल्चर से निकल कर आए हैं, मंदिर में घुसते ही भूत भाग जाएगा, कोई ताबीज को देखते ही दुष्ट आत्मा लोग चिल्लाने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रभु को जानना है, वचन जो बोला जा रहा है समझना है। अगर आपको वचन नहीं घुसता है दिमाग में, 40 दिन उपवास में बैठो घर में, प्रभु से रो कर प्रार्थना करो, प्रभु जब मैं जाता हूँ कलीसिया या जाती हूँ, मेरे को आपका हर बात समझ में आना। हालेलुया। ये सबसे बड़ा आशीष है। आप क्या घर बंगला गाड़ी के लिए खोज रहे हैं, सबसे बड़ा आशीष ये है कि प्रभु का वचन, उसकी बातें आपको समझ में आए। दुनिया में लोग हैं जिनके पास सारी आशीषें हैं सिवाय इसके, और वो लोग सबसे बड़े अभागी लोग हैं। उनके पास बड़े बड़े घर हैं, उनके पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, उनके पास हर खुशी है दुनिया की, ये वचन बस उनके पास नहीं। अभागे लोग हैं। इसके साथ अगर हर चीज है तो आप आशीषित हैं। अगर सारी चीजें हैं और अगर ये नहीं है, अगर आप प्रभु को नहीं जान पा रहे हैं, उसके वचनों को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, फिर आपसे बढ़कर अभागी व्यक्ति इस दुनिया में कोई। तो वचन को बहुत ध्यान से समझिए, प्रार्थना करते रहिए जब वचन आपको सिखाया जा रहा है, बोलते रहिए कि पवित्र आत्मा मेरे को समझने की अनुग्रह दे। तो पिलातुस ने क्या पूछा, उसने क्या गलती किया, लेकिन पब्लिक मानने के लिए तैयार नहीं थी। पब्लिक एक ही आवाज लगा रही थी कि उसको क्रूस पर चढ़ाओ। 24 वचन को पढ़ेंगे। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा। क्या देखा उसने? वो समझाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन भीड़ समझ ही नहीं रही। नारे लगा रही घर के सामने खड़ा होकर, मारो उसको, है ना, जूता मारो बोल के लोग नारे लगा रहे। धर्म के ठेकेदारों को क्या ऐसा कुछ है ना, जूता मारो इनको करके बोल रहे हैं। सुन ही नहीं रहे वो लोग, चिल्ला चिल्ली। वो ऐसे भी उस दिन भी हो रहा था। किस दिन? जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय था। तो कुछ भी समय नहीं बदला है, वही सब कुछ चल रहा है जो यीशु मसीह के जमाने से चला आ रहा है। हालेलुया। और जब पिलातुस ने देखा कि पब्लिक मेरे बात सुन नहीं रही है, उसने क्या किया? उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और क्या कहा? और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। पिलातुस एक बर्तन में पानी लिया और अपना हाथ धो लिया पब्लिक के सामने, बोला कि मैं इसको मृत्यु दंड देना नहीं चाहता हूँ, मैं इसकी मृत्यु से, इसके खून से अपने आप को मैं धो रहा हूँ, मैं अपने आप को साफ कर ले रहा हूँ। और कहा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको क्रूस पर चढ़ाऊंगा तो इसका जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहेगा। 25 वचन को पढ़िए। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर। क्या कहा भीड़ ने? इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर। हम पर और हमारे संतान पर हो। यीशु का लहू का जिम्मेदारी इजरायलियों ने अपने ऊपर ली। बोला इसको तुम मारो, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस राजाओं कहने लगे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम ले रहे हैं इसके खून की जिम्मेदारी, और वो खून का जो जिम्मेदारी अभी तक है इजराइल पर, तो कहा हम पर और हमारे आने वाले पीढ़ियों पर उसका खून रहे। 26 को पढ़ेंगे। इस पर उसने बरअब्बा को
उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। 27 को तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का पागा पहनाया और कांटों का मुकुट कूद कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह भागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। तो पिलातुस ने क्या किया? यीशु मसीह को कोड़े लगवाने के लिए सौंप दिया और उसे ले जाकर उसको 40 कोड़े मारे गए यीशु मसीह को, और उसका पूरा शरीर जो है उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई, उसका पीठ, उसका शरीर, उसका चेहरा सब कुछ उधेड़ गया, सब चमड़ी मांस लटकने लगा, झूलने लगा। और उस हालात में उसको ले गए कहां पर? सैनिकों ने अपने बीच में ले जाकर उसे क्या किया? उसे बैठाकर उसको लाल वस्त्र पहनाया और उसके सर पर कांटों का ताज लगाया, कांटों को ऐसा गोल बनाकर उसके सर में उसे घुसा दिया और उसको ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसके हाथ में एक डंडा पकड़ा दिया और बोलने लगा, ये राजा है, ये प्रभु है, आओ इसको हम दंडवत करें, बोल करके उसका मजाक उड़ाने लगा। और फिर क्या किया? उसके मुंह पर एक एक आकर लोगों ने थूकना शुरू किया और वो चुपचाप बैठा हुआ था। आपका प्रभु कैसे था? ये चीजें हमको सीखनी है हमारे प्रभु से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए, सीखो यीशु मसीह से। वो कुछ किया क्या? नहीं। वो लेके गया, मेरे हाथ में डंडा, इनको मारूंगा, थूक रहे। वो चुपचाप बैठा रहा। जो कुछ भी उसके साथ किया जा रहा था वो उस चीजों को स्वीकार कर रहा था, क्योंकि उसी चीज के लिए वो आया, उसका पैदा उसी चीज के लिए हुआ, वो जन्म इसी चीज के लिए हुआ उसका, कि वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया जाए, उसका निंदा और उसका अपमान हो। और जब लोग उसके मुंह पर थूक रहे थे वो चुपचाप था। यशायाह की किताब में लिखा है, जैसे भेड़ ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहती है, वैसे वो चुप रहा उनके सामने जिन्होंने उसका ठट्ठा उड़ाया, जिन्होंने उस पर अत्याचार किया। और फिर उस लाल वस्त्र को उतार दिया और उसके वस्त्र उसको पहना दिए जिस वस्त्र को पहने हुए था, और उसे ठट्ठा उड़ाते हुए उसे ले गए पहाड़ तरफ, जहां पर उसको क्रूस पर चढ़ाना था। 32 वचन से हम पढ़ेंगे, 33 से पढ़िए। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। और तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। और वो लोग क्या किए? उसको पहाड़ पर ले गए, उसको क्रूस पर टांग दिए, उसके दोनों हाथ में कीले, उसके पांव में कीले मारे और उसे लटका दिए। और जब उसका गला सूख रहा था तो लोगों ने उसे क्या दिया? सिरका, कड़वा वाला जो रस होता है, उसे पिलाया और उसे वो पी नहीं पाया। और उसके बाद उसके कपड़ों को उन्होंने उतार कर उसे क्या किया? वो लोग चिट्ठियां बांटने लगे अपने को, जैसे जुआ खेलते हैं उसको खेलने लगे कि किसके हिस्से में वो कपड़ा आएगा करके। और वो लोग बैठ कर देख रहे थे कि वो कितने देर तक अपना प्राण को बचाए रखेगा, कब वो मरेगा करके
वो लोग नीचे बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। और लिखा है 37 वचन में कि उन लोगों ने उसके सर के ऊपर, वो क्रूस की लकड़ी के ऊपर एक बोर्ड टांग दिया, और उस बोर्ड में क्या लिखा था? ये यीशु है, इसका नाम यीशु है, और ये कौन है? यहूदियों का ये राजा है। यानी वो भी एक मजाक की तरह, क्योंकि उस जमाने में यहूदियों के ऊपर एक राजा था इजराइल में, और लोगों ने जो है उसको एक मजाक की तरह ये यहूदियों का राजा है बोल करके लिख दिया। 38 वचन से पढ़ते हुए चलेंगे। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूसों पर चढ़ाए गए, आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुन्नियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। अब उसको जब क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके बाद भी उसका अपमान होता रहा। वो तड़प रहा है, वो अपना जान छोड़ने पर है, और उस समय लोग आकर उसको देख देख कर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तू जो मंदिर को ढाने वाला था और उसे 3 दिन में बनाने वाला था, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला, अब क्या हुआ? तू तो अपने आप को भी नहीं बचा पा रहा है। और कहने लगे कि तू नीचे आ, क्रूस पर से नीचे उतर आ और अपने आप को बचा ले। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को बचा के दिखा। और महायाजक लोग भी और सारे पुराने लोग भी आ करके यीशु का मजाक उड़ाने लगे। उन लोगों को मौका मिला, क्योंकि इतने सालों से यीशु मसीह उनकी दुकानों को बंद कर दिया था, उनके ढोंगीपनों को ताला लगा दिया था। आज उनके लिए मौका था। किसके लिए? महायाजकों के लिए, फरीसियों के लिए, है ना, शास्त्रियों के लिए, कि आज हमको मौका मिला, इस व्यक्ति को हम सबक सिखाएं। और हर कोई आ करके उस पर अपना बदला जो है वो उतार रहा था। 42 वचन में लिखा है, वो लोग कहने लगे, तू जो दूसरों को बचाता था, क्या अपने आप को नहीं बचा सकता? और कहने लगे, यदि तू क्रूस पर से नीचे उतर आएगा तो हम तेरा विश्वास। 43 वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, अब परमेश्वर उसे बचा कर दिखाए, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था। यशायाह की किताब में 53 अध्याय में लिखा है कि लोगों ने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, और लोगों ने समझा कि परमेश्वर ने इसको तिरस्कार कर दिया है। मारा कूटा समझा परमेश्वर का, यानी परमेश्वर भी इस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है। अगर सच में परमेश्वर का बेटा होता तो हम लोग इस पर जब हाथ डालते तो परमेश्वर ऊपर से बिजली हम पर गिरा देता, या कुछ ऐसा हो जाता कि इसको क्रूस पर चढ़ाते नहीं बनता। लेकिन ये आज क्रूस पर तड़प रहा है, इसका मतलब ये परमेश्वर का बेटा नहीं है। ये लोगों की मानसिकता थी। 43 वचन से 45 वचन से पढ़ेंगे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? 3 बजे तक दोपहर के क्या रहा? अंधेरा छाया रहा। दोपहर के 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका था। और 3 बजे यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द में पुकारा। उसका आखिरी जो शब्द उसके मुंह से निकला और फिर उसने अपना प्राण त्याग दिया, वो बात क्या था? एली एली लामा सबक्तानी। ये यहूदी भाषा, इब्रानी भाषा में यीशु मसीह ने कहा, जिसका मतलब क्या है?
हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आपको पकड़ने के लिए। हालेलुया। उसका बेटा को, यहोवा को छोड़ना पड़ा, उसको बलिदान देना पड़ा ताकि आपको बचा सके, ताकि आपको निकाल सके नरक से, आपको निकाल सके अंधकार के हाथों से, श्रापों से, आपको खींचने के लिए बाहर उसका बेटा को उसको छोड़ना पड़ा। हालेलुया। ये काम इतना आसान नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ बहुत आसानी से बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं जब बहुत आसानी से सुन रहे हैं, लेकिन यदि पवित्र आत्मा हमको ये बात बताए तो हमको समझ में आएगा ये काम इतना आसान नहीं था। कई साल पहले जब एक पिक्चर देख रहा था, हमारे बचपन में कलीसिया में फिल्म चल रही थी। उस फिल्म में दिखाया गया पिता यीशु का और हमारा कहानी को। उस पिक्चर में दिखाया जाता है एक पिता जो होता है, उसके पास उसका एक बेटा होता है, एकलौता बेटा, उसके पास और कोई नहीं होता, उसका परिवार। दोनों पिता और बेटे ही जो है, बाप बेटे अपने जीवन जीते रहते हैं। छोटा सा लड़का उसके पास होता है 8-10 साल का, और वो हमेशा अपने बेटे को जो है स्कूल भेजता है, वो पढ़कर आता है और शाम को अपने बेटे के साथ खेलता है और उसे घुमाता है, और वो सब कुछ उसका वो बेटा ही था। और एक दिन पिता जो है अपने कार्यस्थल में स्थान में था, जहाँ पे वो ड्यूटी करता था, ड्यूटी गया था, और पिता का ड्यूटी था वो एक ब्रिज पर काम करता था। वो ब्रिज नदी के ऊपर होती थी, और जब भी ट्रेन आता था वो ब्रिज को बंद करता था और उस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजरती थी। तो एक दिन उसके बेटे के साथ छुट्टी था, कुछ था, और वो सोचता है, वो 8-10 साल का लड़का, कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा करके। और पिता जो है वो अपनी ड्यूटी में रहता है, और बेटा जब आता है उसको देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उस छोटे से लड़के के साथ वो खेलता रहता है, और खेलते खेलते उसको बोलता है, बेटा तू यहीं पर खेलते रहना, ट्रेन का घंटी हो गया है, मैं आ रहा हूँ और मुझे जाना है ब्रिज बंद करने। और जैसे पिता जो है उस रूम में घुसता है लीवर दबाने के लिए, ब्रिज को बंद करने के लिए, वो देखता है कि उसका बेटा को जहां पर वो बोला था खेलने के लिए, वो वहां से निकल कर वो ब्रिज पर चला गया है खेलने के लिए, और ब्रिज पर जाकर वो खेल रहे हैं। और पिता जो है यहाँ पर उस ब्रिज को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बेटा ब्रिज पर है, और अगर उसको बंद करेगा तो उसका बेटा दबकर उस ब्रिज में मर जाएगा। तो पिता जो है वो बाहर निकल कर खिड़की से ऑफिस का जोर जोर से आवाज देता है उस बेटे को, लेकिन उसका वो ब्रिज जो है उस ऑफिस से बहुत दूरी पर होता है, और पिता का आवाज उतना दूर तक नहीं पहुंचता रहता है। और इतने में पिता को जो है वो ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही है जो आ रहा है, और उस फिल्म में दिखाया जाता है कि उस ट्रेन में बहुत प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। चोर लोग बैठे हैं, डकैत लोग बैठे हैं, नशा करने वाले, हर प्रकार के लोग उस ट्रेन में बैठे हैं, जिनको इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं, जो इस धरती पर एक बोझ के समान है। ऐसे सारे लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। कई लोग उस ट्रेन से उतरने के बाद जाकर किसी का मर्डर करेंगे, कई लोग वो ट्रेन से उतरने के बाद जाकर चोरी करेंगे। सब प्रकार के लोग हैं, और उनको बिल्कुल इस बात का अंदेशा नहीं कि जो है ब्रिज अभी तक बंद नहीं हुआ है, और हम जिस ट्रेन में जा रहे हैं वो ट्रेन खाई में, समुद्र में गिरने वाला है। वो लोग सब आराम से हैं, और ये पिता जो होता है वो दबाव में आ जाता है, और वो सोचने लगता है कि मैं भी क्या करूं, मैं इतने सारे पब्लिक को छोड़ दूं खाई में गिरने के लिए, कि उस ब्रिज को बंद कर अपने बेटे को खत्म कर दूं और लोगों को उस ब्रिज के ऊपर से जाने दूं। एक जान बचाऊं या लाखों की जान को बचाऊं, उसके सामने सवाल होता है। और पिता जो है वो पगला जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो सर पटकने लगता है, ये कैसे हालात में मैं आ गया, इसको बचाऊं कि उनको बचाऊं, ये मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति है, वो लोग को मैं नहीं जानता, वो लोग से मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसको बचाने के चक्कर में क्या मैं उनको मार दूं, मैं क्या करूं। और जब उसका बेटा आवाज नहीं सुन पाता है, वो बहुत कोशिश करता है, और आखिरकार बहुत मुश्किल से, उसका हाथ आता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कांपते हुए अपने हाथों से उस ब्रिज को दबाता है, और अपने सामने अपने बेटे को वो मार देता है उस ब्रिज के अंदर दबाकर, और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर जाती है, और उस ट्रेन में लोग खाते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, खुशी के साथ उस लाश के ऊपर से लाखों जिंदगियां गुजर जाती है। और उस पिता को पता है वो लाखों जिंदगियां बची उस जान के बदले, वो लाखों की भीड़ का एहसास भी नहीं कि हमारे नीचे कौन मरा।
आप समझ गए? Yes. एक छोटा नमूना था। ये पिता का प्रेम पूरा नहीं है, उसका प्रेम और गहरा है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण, एक नमूना है हमको समझने के लिए कि स्वर्ग कितना बड़ा दुख से गुजरा जब उसका इकलौता बेटा को उस पर बलिदान। यीशु मसीह रोया, बोला, हे पिता, तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ा? मुझे क्यों तूने त्यागा? मुझे क्यों बलिदान दिया? आप समझ गए? Yes. ये प्रेम को मसीहत जो है दिन ब दिन समझना है। Yes. आप अपने आप को विश्वासी बोलकर उस शब्द को अपमानित मत करो, क्योंकि विश्वासी लोग वो होते हैं, मसीह वो होते हैं जो उसका प्रेम को दिन ब दिन जानने लगते हैं। Hallelujah. आपको 10 साल 15 साल हो गया प्रभु में और आप यीशु का प्रेम को नहीं जाने, पिता के बलिदान को नहीं समझे, उसका हृदय को नहीं जाने कि उसका दिल कितना तकलीफ से भरा जब उसका बेटा को बलिदान दे रहा था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? Yes. क्योंकि हम उस समय नहीं थे जब पिता अपने बेटे को बलिदान दे रहा था। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा पिता को रोते हुए, इसलिए हम नहीं समझ रहे उन बातों को। लेकिन पवित्र आत्मा इसीलिए आया कलीसिया में, उन चीजों को जो हमने नहीं देखा, उन चीजों को हमको दिखाने के लिए। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा को एक मजाक बना दिए हैं। हम पवित्र आत्मा को सिर्फ कांपने के लिए, गिरने के लिए, थरथराने के लिए, कूदने के लिए ये बना के रखने, एक तमाशा बना दिए पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का असली कार्य तो कलीसिया में दिखता ही नहीं है। ये है पवित्र आत्मा का असली कार्य, जब आपकी आंखें खुल जाती है और आप पिता का वो दशा को आप देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि वो कितना तकलीफ से गुजरा। उसका एक लौता पुत्र को बलिदान देने के लिए उसको कितना बड़ा दुख उठाना पड़ा। आप उस जगह होते, मैं उस जगह होते, हम लोग मना करते थे, हम नहीं कर पाए, लेकिन वो तैयार था करने के लिए। हालेलुया। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, वो रो रहा था। लोगों ने बोला 47 वचन में, चलो देखते हैं एलिया आता है कि नहीं, क्योंकि वो एलिया लीलामा सबकता नहीं बोला। लोगों ने सोचा वो एलिया को बुला रहा है। 50 वचन को पढ़िए। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। बड़े शब्द से पुकार कर वो प्राण छोड़ दिए। वो तड़प रहा था उस क्रूस पर। 3 घंटों तक एक व्यक्ति क्रूस पर तड़पता रहा। उसकी मृत्यु आसान नहीं थी, इसलिए फिलिपियों में पौलुस कहता है वो विश्वास योग्य रहा मृत्यु तक, वरन क्रूस की मृत्यु तक। मृत्यु तक वरन क्रूस की मृत्यु तक। मृत्यु और क्रूस की मृत्यु में फर्क है। आप चलते फिरते मर जाएं, सोते होते आपका हार्ट अटैक होकर आप खत्म हो जाएं, वो अलग होता है, वो आसान मृत्यु होता है। लेकिन क्रूस की मृत्यु आसान नहीं है। अपमान से गुजरना, आप बैठे हैं और लोग आकर आपको लाल कपड़ा पहना दें, एक चादर ओढ़ा दें, आपके हाथ में एक लाठी पकड़ा दें, आपके सर पर कांटों को घुसा दें और आप चुपचाप बैठे रहें, ये आसान नहीं होता है। जो आपके चारों तरफ लोग खड़े हैं वो आपके मुंह पर थूकते रहें और आप चुपचाप बैठे रहें, ये आसान नहीं होता है। वो अपमान, वो शर्मिंदगी से हमारा प्रभु गुजरा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम उसके क्रूस के बारे में जब बात करते हैं, आज दुनिया जब गुड फ्राइडे मना रहा है, इसको गुड क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी मृत्यु हमारे लिए भलाई उत्पन्न है। हालेलुया, हमारे लिए छुटकारा उत्पन्न है। अभागे हैं वो लोग जिनका आंख अभी तक बंद है, जिनका आंख खुला नहीं। ये सुसमाचार जब आप दुनिया को बताते हैं और लोगों का आंख बंद रहता है, ये वही लोग हैं जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाव करके चिल्ला रहे थे। वैसे अभागे लोग हैं जिनको कोई चीज का एहसास नहीं, जिनको किसी बात का पता नहीं कि वो लोग किसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए बोल रहे थे। बाद में जब पेंटिकोस्ट के दिन जब पतरस जब प्रचार किया, तब उनमें से कई लोगों का आंख खुला, उनको पता चला कि ये परमेश्वर का पुत्र था और वचन पूरा होने के लिए जो है हमारी आंखें बंद हो गई और हमने उसे क्रूस पर चढ़ाया। बाद में लोगों को समझ में आया, और इस पृथ्वी को भी, इस दुनिया को बाद में समझ में आएगा जब वो आएगा बादलों पर क्रूस, जब कलीसिया को वो ले जाएगा, तब दुनिया को पता चलेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हालेलुया। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, हम लोग अपने घरों में क्रूस को लगाते हैं, है कि नहीं? फोटो लगाते हैं यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया हुआ। हम जो भी उस फोटो को देखते हैं क्रूस पर,
वो यीशु मसीह का तस्वीर नहीं है, उसका तस्वीर और भयानक है। बाइबल में लिखा है यशायाह के 53 अध्याय में, उसमें उसको पसंद करने लायक उसमें कुछ भी नहीं था। वो मनुष्य का तिरस्कार किया हुआ व्यक्ति था। जब वो क्रूस पर लटकाया गया था, लोग उसका चेहरा को नहीं पहचान पा रहे थे। लोगों को पता नहीं था कि ये यही यीशु है जिसको हम जानते हैं, ये वही है, क्योंकि उसका नाक नक्शा सब कुछ बिगड़ चुका था। इसलिए वो जी उठने के बाद मरियम भी उसको नहीं पहचान पाई। मरियम को लगा होगा वो जी उठेगा तो उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर वो निशान होंगे चोट के, लेकिन वो चमड़ियां जो उधेड़ी हुई थी, पलके जो निकल गई थी, वो सब उसका सही था, इसलिए वो पहचान नहीं पाई ये यीशु है करके। 51 वचन को पढ़िए। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, और कब्र खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिया, एक ऊंचे शब्द से चिल्लाया और उसने अपना प्राण त्याग दिया। जैसे ही वो मरा क्रूस पर, मंदिर का पर्दा जो था ऊपर से नीचे फट गया, भूकंप हुआ, और क्या लिखा है? कब्रें खुल गई, और कब्र में से जो लोग मरे हुए थे, जो परमेश्वर के जो लोग थे, जो पहले एक समय से जो लोग मरे हुए थे, वो लोग वहां से निकले और अपने गांव गए और अपने रिश्तेदारों को दिखाई दिए। सोचिए वो समय कैसा होगा, वो माहौल कैसा होगा। एक तरफ यीशु मसीह गांव में चर्चा है, सब तरफ ये बात फैला हुआ है कि फलाना व्यक्ति को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको मार दिया। एक तरफ ये बातें चल रही है, और जिस तरफ ये बातें चल रही, उसी दिन घर में जो है किसी का दादा, किसी का परदादा, किसी का बेटा जो खत्म हो गए, वो लोग सब आने लगे और दिखाई देने लगे कि हम लोग जी उठे हैं बोलकर। और लोग जब एक तरफ खुशियां मना रहे थे कि हमने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, और जब उनके पूर्वज लोग जब उनके घर में आए होंगे और दरवाजा का खटखटाए होंगे, जब उनसे मिले होंगे, तो सोचो उनको क्या झटका लगा होगा कि हमने किसको क्रूस पर चढ़ा दिया। उसकी मृत्यु से लोग आजाद हुए। आप समझ गए मेरी बात को? जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को देखा, उनको ये बात का एहसास हुआ कि हम जिसका मजाक उड़ा रहे, जिसको क्रूस पर चढ़ाए हैं, वो सामान्य गुरु नहीं, वो हमको बनाने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है, जो हमारे पूर्वजों से जिसने बात किया। हालेलुया। और वो हमारे बीच में आया और हमने उसको क्रूस पर चढ़ाया। लोग एक पश्चाताप से गुजरे होंगे वो समय में। एक तरफ कुछ लोग आनंद मना रहे हैं कि हमने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन एक तरफ वो पर्दा फटने की वजह से, वो मंदिर का, उसका मतलब है वो पर्दे के फटने का, क्योंकि महापवित्र स्थान लोगों के लिए जाने के लिए वो अनुमति नहीं था हर किसी के लिए, वो महायाजकों के लिए था साल में एक बार। लेकिन वो पर्दे का फटना जो है वो बता रहा है कि अब कोई रोक टोक नहीं है। परमेश्वर की हुजूरी में महापवित्र स्थान क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति है। वो उसकी उपस्थिति में अब हर कोई जा सकता है। कोई विशेष व्यक्ति के लिए वो जगह नहीं है, वो हर किसी के लिए, वो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए वो रास्ता खोल दिया गया है। हालेलुया। उसका मृत्यु हमारे लिए रास्ता खोला परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए। इसलिए जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, ये लोग जो है आत्मा में वही लोग भर पाते हैं, खुदा की हुजूरी को वही लोग जान पाते हैं जिनको वो क्रूस के बारे में मालूम होता है। आप नहीं समझे? कलीसिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा का स्वाद नहीं चखा। मैंने क्या बोला, आपको सुनाई दिया? कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा का स्वाद नहीं चखा। कई लोग बोल रहे हैं मैं तो चखा हूं पवित्र आत्मा का स्वाद। कैसे चखे? वो दिन आए इस नंबर मुंडी पूरा इसलिए नहीं हिला तरी से पूरा नहीं, आप नहीं चखे हैं स्वाद। आप जो बोल सोच रहे हैं वो अलग है। मैं पवित्र आत्मा का स्वाद जब बोल रहा हूं, आपका समझ बहुत छोटा है, इसलिए आप वो हिलने को आप सोच रहे हैं पवित्र आत्मा का स्वाद है। पवित्र आत्मा का जो स्वाद है बहुत लोगों ने कलीसिया में नहीं चखा।
कई लोग घर में प्रार्थना में बैठते हैं एकांत में, लेकिन फिर भी वो लोग पवित्र आत्मा को नहीं देख पाते, परमेश्वर की हुजूरी को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वो लोग क्रूस को नहीं समझे, यीशु के बलिदान को नहीं समझे। आपको पवित्र आत्मा जितना बेहतर ये बात कलीसिया को प्रकाश करता है, हम दिन ब दिन उसके मृत्यु को जानना है, हम दिन ब दिन उसके अनुग्रह के काम को समझना है। हालेलुया। पौलुस कहता है उसके अनुग्रह में बढ़ो। क्या है उसके अनुग्रह में बढ़ना? जानना उसके अनुग्रह को दिन ब दिन। अपने पड़ोसी को कहो, अपने प्रभु के अनुग्रह को जानो दिन ब दिन। हालेलुया। आप जब उस क्रूस को बेहतर रीति से समझेंगे, आपका प्रार्थना होना चाहिए हर दिन। कलीसिया हर दिन जब प्रार्थना करती है, आपका बच्चों के लिए, आपका परिवार के लिए, आपका नौकरी के लिए, आपके पैसों के लिए, सारी प्रार्थनाओं से पहले प्रभु मुझे आपका क्रूस, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के बारे में बता, मैं आपको और जानना चाहता हूँ। पौलुस कहता है मैं उसके क्रूस की मृत्यु में सहभागी होना चाहता हूँ और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को, उसके मर्म को जानना चाहता हूँ। ये उसका प्रार्थना था। क्या ये आप लोग प्रार्थना करते हैं? फिर आप कैसा विश्वासी? फिर आप क्या है? प्रभु के कैसे अनुयायी है? आप क्या लेने के लिए आए हैं कलीसिया में? आप प्रभु में क्या पाने के लिए आए हैं? पेट दर्द ठीक हो जाए इसलिए आप आए हैं प्रभु में? मेरे घर के हालात ठीक हो जाए इसलिए आए हैं? जब आपका नया जन्म अगर हुआ है, अगर आप सही से प्रभु में नया जन्म लिए हैं, आपका दृष्टि हमेशा ऊपरी वस्तुओं पर होना चाहिए, स्वर्गीय वस्तु पर होनी चाहिए। हालेलुया। क्या है वो स्वर्गीय वस्तु? कि प्रभु मैं आपको और जानना चाहता हूँ, मैं पिता आपके दर्द को जानना चाहता हूँ, आपको ये कितना बड़ा कीमत था जो आपने चुकाया, मैं उस कीमत को समझना चाहता हूँ। सारे लोगों का, इजरायलियों का प्रार्थना एक तरफ था। इजरायली लोग जो मिस्र से निकले थे, उनकी प्रार्थना अलग थी। क्या थी उनकी प्रार्थना? खाना बहुत दिन हो गए हमला, बड़े खाना नहीं मिला थे, अदरक लहसुन हमला मिस्र में मिला थी, से कोई अदरक कोई लहसुन नहीं, खाली रेंगा था नमन, कुछ फसल नहीं, कुछ नहीं। बड़ दिन हो गए खाली हमन रोटी खाता, ऊपर से रोटी गिरा थे मन्ना, वही छिला खाता। ये उनकी प्रार्थनाएं होती थी हमेशा। कभी हमको मांस मिल जाए, कभी हमको कुछ अच्छा रोटी मिल जाए, कभी हमको कुछ तला हुआ चीज मिल जाए, हमको बेहतर पानी मिल जाए। ये दैनिक जरूरतें उनके पीछे, उनके चारों तरफ उनकी लगी हुई थी उनकी प्रार्थनाएं। 40 साल की यात्रा में ये शरीर को, ये मनुष्य जीवन को जो जरूरतें चाहिए, उसी पर वो लोग केंद्रित रहते थे। उन्हीं चीजों को वो 40 साल तक मांगते रहे, उन्हीं चीजों के लिए वो लोग कुड़कुड़ाते रहे परमेश्वर पर, उन्हीं चीजों के लिए वो मूसा से नाराज होते थे, मूसा को मारो बोलते थे। किस चीजों के लिए? शारीरिक चीजों। उनकी शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, उनकी शारीरिक ख्वाहिशें अधूरी रह गई है, इसलिए वो लोग हमेशा दिमाग खराब होता था, इसलिए वो लोग हमेशा पगला जाते थे। मूसा का प्रार्थना क्या था? मैं आपको जानना चाहता हूँ। हालेलुया। आप समझ गए दोनों में क्या फर्क था? आप मूसा को कभी नहीं देखेंगे व्यवस्था, निर्गमन से लेकर गिनती लेवी व्यवस्था, कहीं पर आप नहीं देखेंगे कि वो आकर प्रार्थना किया, प्रभु मैं बहुत दिन हो गया, मेरे को थोड़ा स्पेशल खाना भेजो स्वर्ग से, मैं बूढ़ा हो जा रहा हूं, मेरे को नया ताकत दे दो, नया मेरे को जवानी दे दो। कभी प्रार्थना नहीं किया, उसका कोई प्रार्थना आप नहीं सुनेंगे। उसकी चंद प्रार्थनाएं जो हम सुनते हैं वचन में, एक था इजरायलियों के पापों के लिए वो क्षमा मांगता था परमेश्वर से, और दूसरा जब वो अपने लिए कुछ मांगा, वो गया और परमेश्वर से बोला, क्या प्रभु मैं आपकी दृष्टि में दया पाया हूँ? क्या सही में मैं आपके दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त किया हूँ? परमेश्वर ने बोला, हाँ तू मेरे दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त किया है। तो बोला, अगर मैं दया पाया हूँ आपका, तो मुझ पर एक छोटी सी दया दिखा दे, मैं एक छोटी सी ख्वाहिश आपके सामने रखता हूँ। परमेश्वर ने बोला, क्या चाहिए तुझे? वो बोला, मैं आपको जानना चाहता हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? सही कलीसिया, सही नया जन्म लिए हुए लोग वो है जो हर दिन ये प्रार्थना होता है कि प्रभु मैं आपको जानूं। आप लोग ये प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए आप प्रभु को नहीं जान पाते हैं, इसलिए आप उस क्रूस को नहीं जान पाए, आप पिता का प्रेम को नहीं जान पाए, वो बलिदान की गहराई को नहीं समझ पाए, उस दर्द को आप नहीं समझ पाए। इसलिए जब आप सुसमाचार सुनाने जाते हैं, आपके बात खाली खाली निकलती है, आपके मुंह से बात जिसमें कोई वजन नहीं होता है, कोई दम नहीं रहता उन बातों, क्योंकि आपने कभी वो ख्वाहिश नहीं किया कि मैं प्रभु को जानूं, उसके क्रूस को जानूं। पौलुस की वो प्रार्थनाएं थी। आपकी प्रार्थना कब होंगी? पूछिए अपने पड़ोसी को, आपकी प्रार्थना ये कब होगी?
हालेलुया, हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आ गई? यीशु मसीह का क्रूस को हम और दिन ब दिन जानना है। कलीसिया, उसके क्रूस के ज्ञान में बढ़ो। हर दिन प्रार्थना करो, पिता से बोलो कि पिता, अगर मैं सच में आपका अनुग्रह के नीचे हूँ, आपका वचन कहता है कि तुम व्यवस्था के अधीन में नहीं, अनुग्रह के अधीन में हो। हम हमेशा उस वचन को इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं आपके अनुग्रह के अधीन में हूँ, मेरा बीमारी ठीक हो जाए। अगर मैं अनुग्रह के अधीन में हूँ, मेरे घर का हालात सुधर जाए। आपका प्रार्थना होना चाहिए, अगर मैं अनुग्रह के अधीन में हूँ, मेरा आंख खुल जाए। हालेलुया, मैं आपके दर्द को समझ सकूं, आपके प्रेम को समझ सकूं। हम हमेशा जब भी क्रूस को देखते हैं, प्रभु आप क्रूस पे चढ़े हैं मेरे लिए, मेरे बीमारी के लिए, मेरे तकलीफों के लिए, मेरी समस्याओं के लिए। आपको दूसरा हिस्सा दिखता ही नहीं है। यीशु क्रूस पे चढ़ा सिर्फ आपको देने के लिए नहीं, उसका क्रूस पे चढ़ाया जाना हमारे लिए एक सीख है। अपने पड़ोसी को बोलो, उसका क्रूस पे चढ़ाया जाना हमारे लिए एक सीख है। क्या है हमारे लिए? इसका मतलब जब हम यीशु को क्रूस पे चढ़ाया हुआ जब देखते हैं, जब आप क्रूस को देखते हैं लटकाया हुआ, वहां पे जो बैठे हैं आपको क्रूस दिख रहा होगा। देखिए उस क्रूस को, वो लकड़ी का क्रूस जो आपके सामने लटका हुआ है, 2000 साल पहले उस पर एक व्यक्ति टांगा गया। 2024-25 साल पहले वो उस क्रूस पर जब लटकाया गया, आप दो चीजें देख सकते हैं उसमें। एक कि वो लटकाया गया तो अब मैं चंगाई पा जाऊंगा, अब मैं आशीषें पा जाऊंगा, अब मेरे घर में आशीषें आ जाएंगे, अब मेरे घर में शांति आ जाएगी। लेकिन एक और नजरिया है उस क्रूस को देखने का। क्या है वो नजरिया? आप लोग नहीं जानते हैं? कई लोग उस क्रूस को घर में लगा के रहते हैं, प्रार्थना करते समय अपने प्रेयर रूम में लगा के रखते हैं और बोलते हैं तेरे मार खाने से मैं चंगा होता। वो क्रूस हमेशा पाने के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो क्रूस हमको सिखाने के लिए बनाया गया। अपने पड़ोसी को बोले, क्रूस आपको सिखाने के लिए बनाया गया। कलीसिया, क्रूस को देखकर सीखना है। ये गुड फ्राइडे में आज जब आप यहाँ पर आए हैं, आज से जब भी आप क्रूस को देखें, आपको क्या मिलेगा करके मत देखो, उस क्रूस से आज आप सीख करके जाओ, ताकि आज के बाद जब भी आप उस क्रूस को देखो तो आप एक अलग नजरिए से उसको देखना शुरू करो। जो नजरिए से अभी तक आप उस क्रूस को देखते आए, आज से वो नजरिया आपका बदल जाए। हालेलुया, आज से वो नजरिया आपका बदल जाए। एक अलग नजरिया इस गुड फ्राइडे से आपका होना है उस क्रूस के प्रति। वो नजरिया क्या है? वो नजरिया है, वो नमूना है हमारे लिए। वो क्रूस क्या है हमारे लिए? नमूना है। एक तरफ पिता का दर्द और एक तरफ बेटे का दर्द। पिता का दर्द कि वो अपना एकलौता पुत्र को अपने हाथों से वो कैसे मारेंगे, इसलिए वो रोया कि क्यों मुझे तू सजा दे रहा है, क्यों मुझे तू छोड़ दिया, क्यों मुझे तू खत्म कर रहा है। और एक तरफ बेटे का दर्द, वो मरना नहीं चाहता लेकिन फिर भी वो तैयार था, पिता मैं आपके हाथों में मारा जाना चाहता हूँ, अगर आपकी यही इच्छा है, आपकी इच्छा पूरी हो, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप मेरे को बलिदान दें, मैं तैयार हूं आपके हाथों में बलिदान। हालेलुया, क्रूस हमको सिखाता है अपनी मर्जी से ज्यादा पिता की मर्जी। हालेलुया, बोलिए अपने पड़ोसी से, आपकी मर्जी से ज्यादा पिता की मर्जी। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है, मत्ती का 16 अध्याय उसका 24 वचन, क्या कहा? लिख लीजिए, मत्ती का 16 का 24 में, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, मेरा चेला बनना चाहता है, वो अपने आप का क्या करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चले। क्रूस का मतलब क्या है? मेरी नहीं, आप। हालेलुया, जब हम क्रूस पर यीशु मसीह को लटका हुआ देखते हैं, हम इस बात को सीखते हैं कि मेरा मर्जी आज से मर चुका है। बोलिए अपने पड़ोसी को, आपका मर्जी मरना है। अपने आप को इनकार करो यीशु मसीह। क्या कहा यीशु मसीह ने? क्या है उसका मतलब? अपने आप को इनकार करना, अपना मर्जी को खत्म करो। हालेलुया, आपकी मर्जी अब नहीं, मेरे को लगता है मेरे को ऐसा करना चाहिए, आपका मर्जी खत्म।
आपको क्या लगता है, क्या खुशी देता है, आप क्या सोचते हैं, आपकी दृष्टि में क्या सही है, क्या गलत है, वो सब चीज खत्म। परमेश्वर क्या कहता है वही शुरू होना है आपके। हालेलुया। जब आप वचन क्या कहता है, जब आप वो करने के लिए तैयार होते हैं, तब आप वो व्यक्ति बनते हैं जो क्रूस पर लटकाया गया है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ गए? आप क्रूस पर लटकने वाला व्यक्ति बनना है। अपने पड़ोसी को बोलो, आप क्रूस पर लटकना है। परमेश्वर ने हमको चुना। ध्यान से सुनिए, बात मत कीजिए। हम बुलाए गए क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए। अपने पड़ोसी को बोला, आप बुलाए गए हो क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए। फिर से बोलिए। ये बात सुनकर कितनी भीड़ आएगी प्रभु में। और जब लाखों की भीड़ होती है कोई चर्च में, उनको ये बात नहीं सिखाएगा। ये बात समझ में? ये बात सुनकर कोई नहीं आएगा प्रभु। यीशु मसीह ने बोला, तुम ये मत सोचो मैं जगत में शांति लाने आया हूँ, मैं तलवार लेकर आया हूँ। यीशु मसीह तलवार लाया। क्या तलवार लाया? बाप को बेटे से अलग करने के लिए, सास को बहू से अलग करने के लिए, माँ से बेटी को अलग करने के लिए वो तलवार लेकर आया है। ये सुसमाचार तलवार है जो आपके रिश्तों के बीच में दरार ला देता है। आप जितना भी अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करो, ये तलवार उसको टिकने ही नहीं देता है। हालेलुया। आप जितना उसको हर सप्ताह बिरयानी भेजो, खीर भेजो, पकवान बनाओ, रोटी पीठा बनाओ, उसको घर में आदर सत्कार करो, ये तलवार जैसे ही आता है वो हर रिश्तों को तोड़ देता है। और प्रभु को ग्रहण करने का, प्रभु को विश्वास करने का एक कीमत है जो हमको चुकाना पड़ता है। वो हमको क्रूस पर चढ़ना है। हालेलुया। हमको क्या करना है? क्रूस पर चढ़ना। बोलना आसान है, मुश्किल है करना। चलो ने भी बोला, हम तैयार हैं प्रभु आपके साथ मरने के लिए। सब भाग गए। यीशु मसीह ने बोला, जाओ ठहरो, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, ठहरो उसके लिए। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? ऊपर से जब सामर्थ आएगा तभी तुम उस काम को कर पाओगे। कलीसिया को इसलिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। हम लोगों का भी माल खरदम ये चल रहा था जो 3 दिन का, जिसमें सेवकाई के बारे में कैसे कलीसिया को, लोगों को जो है खड़ा करना है, कैसे लोगों को तैयार करना है आत्मा को जीतने के लिए, वो सब सिखाया जा रहा था। और वहां पर जो है एक पास्टर है, वो आकर के फॉर्मूला बता रहे हैं, टेक्निक बता रहे हैं। टेक्निक नहीं होता है, कोई टेक्निक नहीं है आत्मा को जीतने का। एक ही बात है, होता है क्रूस। हालेलुया। पूरा सुसमाचार उस एक बात पर ही लटक रहा है, होता है क्रूस। अगर आप क्रूस को, आपको पता है इजरायलियों को जब परमेश्वर लेकर जा रहा था, जब बलाम आया इजरायलियों को श्राप देने के लिए, वो जब ऊपर पहाड़ पर चढ़ा इजरायलियों को श्राप देने के लिए, वो लोग कैसे दिख रहे थे आपको पता है? इजरायली लोग कैसे दिख रहे थे? जब भी इजरायली लोग जब चलते थे ना, यात्रा करते थे, वो लोग कैसे यात्रा करते थे? जब वो लोग बैठते थे एक जगह, कैसे बैठते थे आपको पता है? कितने गोत्र थे? कितने? 12 को 4 से भाग करेंगे तो कितने होंगे? 3 गोत्र। 3 गोत्र उत्तर में बैठते थे, 3 गोत्र दक्षिण में बैठते थे, 3 पूरब में, 3 पश्चिम में। आप समझ गए? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 गोत्र उत्तर में, 3 गोत्र पूरब, 3 गोत्र बीच में मिलाप वाला तंबू होता था। और आप उसको हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो आपको क्रूस दिखेगा। आप समझ गए? परमेश्वर आरंभ से क्रूस के बारे में बता रहे हैं। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि हमारे डीएनए में एक ऐसा प्रोटीन है जो उसको बांध के रखता है, और वो प्रोटीन अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे वो क्रूस के जैसा दिखता है। हालेलुया। उसका क्रूस हर तरफ है, बस यही फर्क है कि कई लोगों को क्रूस दिखता नहीं।
कई लोगों को तकनीक दिखता है, आत्मा को जीतने का तकनीक ये है, वो है, ऐसे बात करो, वैसे बात करो, दोस्ती बना के रखो, ऐसे करके रखो, ऐसे बात करो, ऐसे समझाओ, कभी कभी उनको फूल माला पहनाओ। ये तलवार है, आप जितना भी करो, तलवार चलते ही लोगों को लग जाता है चोट। आप समझ गए? मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों से दुश्मनी करो, लोगों को ठेस पहुंचाओ, लेकिन आप ये बात हमेशा समझो, आप तलवार को लेकर चल रहे हैं। यीशु मसीह बोला, मैं शांति लेकर आने नहीं आया हूँ, मैं तलवार लेकर आया हूँ। तो आप जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा मम्मी पापा मेरे को कभी नहीं छोड़ना है प्रभु, मेरा सास ससुर मेरे को कभी नहीं छोड़ना है, मेरे माँ बाप मुझे कभी नहीं छोड़ना है, मेरा पति कभी नहीं छोड़ना है, मेरा पत्नी, आप तलवार को पकड़े हुए हैं। आप समझ गए? एक चाकू लेके आना तो जल्दी से, तुरंत मैं आपको दिखाता हूं उदाहरण। आप लोगों को बेहतर रीति से समझ में आने के लिए जो है, मैं आपको ये उदाहरण दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब एक व्यक्ति जो है, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? इसको तलवार सोच लीजिए, ये सुसमाचार है। यीशु मसीह बोला, मैं तलवार लेकर आया हूँ, यानी सुसमाचार को लेकर आया, ठीक है? उसका सुसमाचार ही वो तलवार है। हाँ, अब एक व्यक्ति यहाँ पर आ जाइए मेरे पास, इधर खड़े हो जाइए, ठीक है? अब ये आपका रिश्तेदार है, ये आपका दोस्त है, ये आपका पड़ोसी है, ये आपके साथ काम करने वाला वो व्यक्ति है आपके प्लांट में। अपनी बात समझ गए? इस व्यक्ति की जगह आपका घर परिवार का हर व्यक्ति को आप अपने नजर में ला सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो प्रभु को नहीं पाया, जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता है, ये वो व्यक्ति है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप एक विश्वासी हैं और आप क्या किए हैं? ये सुसमाचार को आप पकड़े हुए हैं। पहले ये सुसमाचार नहीं था तो आप दोनों का हाथ ऐसे था, आप समझ गए? आपको दिख रहा है? पहले सुसमाचार नहीं था, आप दोनों के बीच में आपका हाथ बढ़िया से मिला हुआ था, इसलिए आप दोनों के बीच में कोई प्रकार का दर्द नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया? पकड़ो, आप देख रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? अब आपके और आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त के बीच में ये तलवार है, आपके रिश्तों के बीच में ये वचन है, ये तलवार। और ये बीच बीच में क्या करता है? इसको काटता रहता है। वो जैसे ही आता है आपके सामने, आप उसका पाँव नहीं छूते हो, काटता है उसको। आपके घर में कोई मर गया, आप तालाब नहीं गए नहाने के लिए, काटता है। आप समझ में आ रहे हैं क्या? ये समाचार, ये वचन काटता रहता है। यीशु मसीह बोला, ये तलवार लाने आया। और आपको दुख लगता है, मैं प्रभु को पाके अपना रिश्तेदारों को खो रहा हूँ। ये बात पहले यीशु मसीह ने बोला, ये तलवार लाने आया हूँ। और क्या होता है? आप अलग होते हो अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से। आपका दोस्त आया आपके पास, रे बे बोल के आपके सामने बैठ के गाली बक रहा है, बातें कर रहा है, आप उसको बोलते हो, मत बोल मेरे सामने ये बात, ये काटता है उसको। आगे आपको समझ में? हर जगह, हर कार्यक्रम में, हर जगह जहां भी आप जाते हो, उठते बैठते हो, आप ये वचन को लेकर चल रहे हो। पहले ये आपके पास नहीं था, इसलिए आपका रिश्ता सबके साथ बहुत अच्छा था। आप समझ गए? लेकिन जैसे आप प्रभु में आए, आपके हाथ में ये थमा दिया परमेश्वर। क्या ये? क्या है? तलवार यानी क्या? हालेलुया। अब ये वचन को ही आप हर जगह लेके जाते हो, हाथ मिलाने के लिए। आप जो भी आपसे रिश्ता बनाना चाहता है, उस तलवार को उसको पकड़ना पड़ता है। हालेलुया। और ये क्या हो रहा है? उसको काट रहे हैं। बैठ जाओ, हम लोग क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए हम बुलाए गए। हालेलुया। हमेशा ये बात अपने दिमाग में लेकर चलो, कलीसिया का कोई नाम, कोई शोहरत, कोई वजूद इस दुनिया में बनाने के लिए हम लोग नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत ध्यान से सुनिए।
कलीसिया जो इस दुनिया में है, हम लोग, ये बात कई लोग जो है नहीं जानते, कई विश्वासी लोग, और कई लोग जानते हुए इस बात को अनदेखा करना चाहते हैं। क्या है वो बात? आप जितने भी यहां बैठे हुए, जितने भी, आपके दोस्तों का इस दुनिया में एक भविष्य है। आपके रिश्तेदार जो प्रभु में नहीं आए, उनका एक भविष्य है इस दुनिया में। जो लोग सो रहे हैं, नरक के दिन भी आप सोए रहेंगे, नरक की आग में, ठीक है? आपका आंख खुलेगा, आग में जलते रहेंगे आप लोग, जो लोग सो रहे हैं। सुनिए ध्यान से वचन। आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो अन्य जाति जो दोस्त लोग हैं, इस दुनिया में उनका एक भविष्य है। क्या है वो भविष्य? बड़ा घर, बड़ा नाम, पैसे, ताकत, ये सब कुछ उनका भविष्य है। आप सुन रहे हैं? मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इस दुनिया में हर वो अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानता है, वो आपका रिश्तेदार हो या आपका परिचय का कोई भी हो, उन सब का इस दुनिया में एक भविष्य है। क्या है वो भविष्य? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पैसे वाला बनना, बिजनेसमैन बनना, घर बनाना, अपना नाम कमाना, अपना रुतबा, अपना शोहरत, ये सब कुछ उनके लिए इस दुनिया में रखा गया है। कलीसिया का नहीं रखा गया है। आप नहीं समझे मैं क्या बोला? इस दुनिया में आपका कोई शोहरत, कोई नाम, कोई दौलत, कुछ भी इस दुनिया में नहीं है आपका। ये बात आप जितना जल्दी समझ जाएंगे, उतना ही आपका लाभ होगा। आपका कोई भविष्य इस दुनिया में नहीं। आप चुने नहीं गए इस दुनिया का धनवान इंसान। मैं क्या बोला आप सुने? यस चिल्ला रहे इतना जोर से कि पीछे बोला वो समझ में नहीं आ रहा। आप इस दुनिया का धनी इंसान बनने के लिए आप नहीं चुने गए। आप नामी व्यक्ति बनने के लिए नहीं चुने गए इस दुनिया में। आप एक ही काम करने के लिए चुने गए, क्रूस पर चढ़ाए गए। मैं फिर से बोलूंगा, हो सकता है कई प्रचारक लोग आपको बोलेंगे कि पास्टर जोशो जो सिखा रहे हैं वो गलत है। आपका इच्छा है, आप उसका बात मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। इस दुनिया में कई प्रचारक लोग हैं, खासकर प्रॉफिट लोग आकर आपको हमेशा इस दुनिया का पैसे वाला व्यक्ति, इस दुनिया का नामी व्यक्ति, प्रभु आपको ये आशीष देने जा रहा है, वो आशीष देने जा रहा है। आपको पता है प्रेरितों में ऐसा कोई आशीष कोई किसी को नहीं देता था। कभी पतरस, यूहन्ना, कोई कलीसिया के लोग खड़े होकर किसी को नहीं बोलते थे ऐसा। सबको पता है, हम सब पहले वो भेड़ कुर्बान हो गया, अब हम सब भेड़ लोग लाइन में लगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग कभी गए हैं मटन दुकान में, चिकन दुकान में? अंदर से एक मुर्गी निकालता है, उसको बना देता है। जो बाकी मुर्गियां हैं वो लोग कभी नहीं बोलती है मैं तेरे ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूँ, तू दुनिया का बहुत बड़ा धनवान इंसान बनने जा रहा है। दूसरा मुर्गी नहीं बोलती है, मैं ना अभी ना LIC में पैसा जमा करके आया हूँ। अगर ऐसे सोच लो, पिंजरे में मुर्गी लोग बात करते रहेंगे, आप क्या बोलेंगे? मेरी बात कई लोगों को समझ में आ गई कि अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कन्हैया भाई? समझ में आया क्या है इसका मतलब? अगर अभी भी वो मुर्गी लोग ऐसे बात करते रहेंगे आपस में, उसका साथी को ले गया काटने के लिए, बोला 1 किलो दे, तो चिकन तुरंत निकाला, कापा चिल्ला रहा तो काट दिया, और बाकी लोग सब बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना निवेश किया है? वो बोल रहा है मैं इतना। ठीक है, 14 साल बाद ना मेरा इतना हो जाएगा। 14 सेकंड बाद क्या होने वाला है? आपको आया समझ में? पौलुस बोलता है मैं इस संसार के लिए, संसार मेरे लिए, LIC के लिए मैं मर चुका हूँ। मेरी बात समझ गए? म्यूचुअल फंड, दुनिया का बड़े बड़े जितने भी नामी, शोहरत, ये सब कुछ, सब चीज के लिए मैं खत्म हो चुका हूँ। अब मसीह मुझ में जीवित। जब वो बोला मसीह मुझ में जीवित है, आपको इसका इस बात की गहराई को आपको समझना है। उसने क्या बोला? मसीह क्या किया? वो मुझ में जीवित है। यानी आप वो फिर से क्रूस पर चढ़ेगा। आपको बात समझ में आया?
इतिहासकार कहते हैं पतरस जब इजराइल में जब सुसमाचार जब प्रचार कर रहा था और उस समय न्यूरो रोम सरकार का जो तानाशाह था, जब वो लोगों को मार रहा था, कलीसिया पर बड़ा उपद्रव चल रहा था, जगह जगह विश्वासियों को पकड़कर मुर्गी काटने जैसे उनको काट दिया जा रहा था, वो लोग मर रहे थे। कोई जीवन बीमा, कोई पैसा, कोई आने वाला भविष्य, कोई नाम, कोई ताकत, कोई शोहरत के लिए कोई बातें नहीं करता था। आप मेरी बात सुन रहे हैं? लेकिन आज कलीसिया का जो लाइफस्टाइल है वो बदल गया है, इसलिए आप बेदारी नहीं देख रहे हैं दुनिया में। जब लोग कटने मरने के लिए जब तैयार हो जाते हैं ना मुर्गी के समान, तब बेदारी आता है। जब लोग अपने जीवन को वेदी पर चढ़ाने के लिए जब बलिदान बना देते हैं, तब ऊपर से आग उतरता है। लेकिन आज कोई वेदी पर चढ़ना नहीं चाहता है। सब टाई बूट सूट पहनकर, कारों में घूमकर, खड़े होकर, आपका पिन नंबर ये है एटीएम का, आपका घर का ये है। लोग एक लग्जरी लाइफ में आ गए हैं। लोग नाम कमाना चाह रहे हैं। हर कोई चाह रहा है उससे बड़ा मेरा कलीसिया, उससे बेहतर मैं ये बनूं, उससे बड़ा गायक मैं बनूं, उससे बड़ा आराधना चलाने वाला मैं बनूं। आप मुद्दे से भटक चुके हैं। आप चुने गए क्रूस पर चढ़ाने के लिए, आप उस चीज को छोड़कर बाकी सारी चीजों में डूब गए। पौलुस कहता हम कुरिन्थियों में बात लिखा है, पौलुस कहता है हम दिन रात जो है मारे जाते हैं, हम लोगों की नजर में एक तमाशा बन चुके हैं। वो कहता है उस वचन को। और यीशु मसीह भी जो है वो एक वध किया हुआ भेड़ के समान वो चुपचाप रहा। पौलुस भी कहता है हम प्रेरित लोग भी वैसे ही बन गए हैं। हम दुख उठाते हैं और तुम शांति में रहते हो। बहुत अच्छे से उस जगह में वो पौलुस उन बातों को कहता है। जब पतरस को जब पतरस सुसमाचार प्रचार कर रहा था और रोम सरकार जब इजराइल पर बहुत ही जुल्म जब ढा रही थी, जब यहूदियों को मारा जा रहा था, विश्वासियों को खासकर, और लोग इधर उधर भाग रहे थे, पतरस उस समय अपने जान बचाने के लिए वो इजराइल से निकला। आप सुन रहे हैं? वो बोला अब यहाँ रहना मुश्किल है और मैं यहाँ से चला जाऊंगा बाहर, परमेश्वर दूसरे जगह हो सकता मुझे इस्तेमाल करे। और जब वो इजराइल से बाहर निकला, उस रात को वो सोया था कि मैं कल सुबह बाहर चला जाऊंगा इस देश से, क्योंकि अब मैं कभी भी मारा जा सकता हूँ, क्योंकि मैं मेन व्यक्ति मैं ही हूँ। जिस रात को वो सोया था उस रात को उसको एक सपना आया। उस सपने में वो देख रहा है यीशु मसीह जो है वो इजराइल में घुस रहा है। ये इजराइल से बाहर निकल रहा है और यीशु मसीह इजराइल में घुस रहा है। उसको बात सुबह जब उठा उसको समझ में आ गई और वो इजराइल से बाहर निकलने वाला व्यक्ति वापस इजराइल में आ गया और बोला मेरा प्रभु बोल रहा है मुझे सूली पर चढ़ाए जाने के लिए। और जब उसको सूली पर चढ़ाया गया वो बोला यीशु के जैसे नहीं, मैं योग्य नहीं उसके जैसा मरने। हालेलुया। आप समझे मैं क्या बोल रहा था? पौलुस यही कहता है मसीह मुझ में जीवित है, वो मैं मर चुका हूँ। पौलुस जो नाम कमाने वाला पौलुस था, जो सरकारी नौकर था, जो ज्ञानी पौलुस था, वो मर चुका है। अब यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह क्या करता है? क्रूस पे चढ़ता है। हालेलुया। आप क्या जीवन जी रहे हैं? कहाँ है यीशु आपके अंदर? कहाँ है वो क्रूस पे चढ़ाए जाने वाला व्यक्ति? इसलिए कलीसिया को देखने से भविष्य अंधकार लगता है कि जब मुर्गियों को काटने के जिसे जब कलीसिया पर जब सताव आएगा, ये लोग जो अपना काम छोड़कर संडे कलीसिया में नहीं आ पाए, ये लोग जो अपने रिश्तेदारों के सामने निडरता से बोल नहीं पाए, हम मसीह हैं कर। ये लोग जो उपवास नहीं रह पाते हैं कलीसिया, ये लोग जिन्होंने अभी तक अपने आप को समर्पण नहीं किया प्रभु को, जिन्होंने पवित्र आत्मा को अपना जीवन अभी तक सौंपा नहीं, वो लोग कलीसिया में हाथ उठा के गाना गाते हैं, आराधना करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन ढोंगी जैसा दिखता है,
अपना जीवन सौंपो, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपो, पिता के हाथों में सौंपो अपना जीवन। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला व्यक्ति बनो। आपका कोई भविष्य नहीं है दुनिया में, आपका भविष्य उधर है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, हमारा भविष्य उसके राज्य में है, यहाँ हमारा कोई भविष्य नहीं। हालेलुया। अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनना मत सिखाओ, क्रूस पर चढ़ना सिखाओ। ये मुश्किल है, ये सकरा मार्ग है, ये शिक्षाएं बहुत कठिन है। ये शिक्षाएं जिस कलीसिया में दी जाती है वो कलीसियाएं खाली हो जाती है। हमको ये सब पसंद नहीं आता है। इस दुनिया में आज जितने भी मसीह लोग हैं, जितने भी विश्वासी हैं, पैसे वाले, धनवान, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उनका लाइफस्टाइल जाकर देखो, अभी तक वो अपना जीवन प्रभु को नहीं सौंपे हैं। दशवांश देते हैं, भेंट देते हैं, चर्च बनाने के लिए लाखों रुपया डोनेशन देते हैं। जितने भी दिखावटी काम है जिसमें उनको दर्द ना हो, वो सारे काम वो लोग करने के लिए तैयार है। क्रूस दर्द देता है, चुभता है क्रूस, उस काम से अपने आप को दूर रखते हैं। जहां चुभने वाला काम आता है दूर रहो, मत जाओ उसमें। अरे वो लोग मार देंगे, चर्च बंद कर दो, प्रार्थनाएं बंद कर दो, यीशु का नाम लेना छोड़ दो, पब्लिक के सामने जय मसीह बोलना छोड़ दो, चुभता है उनको। ये गुड फ्राइडे हमको सिखाता है। वो क्रूस को जब हम देख रहे हैं, वो क्रूस से हम सीखना चाहिए, हम अपना प्रभु से सीखना चाहिए। उसका वचन कहता है वो हमारा उदाहरण है। कौन? यीशु मसीह। यीशु हमारा क्या है? हम उससे सीखते हैं कि कैसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। हम अपने आप को हर दिन तैयार करना है क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए। चेले लोग अपने आप को तैयार नहीं कर पाए, उनको तैयार पवित्र आत्मा ने किया। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ जीने वाले बनो। जो लोग दिन में 2-3 घंटे नहीं बैठते हैं प्रार्थना में, वो लोग पवित्र आत्मा के साथ जीने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग कभी नहीं खड़े हो पाएंगे क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए। ऐसे लोगों को हाथ पकड़ के खींचना पड़ता है। उपास प्रार्थना में काबर नहीं आता, संडे काबर नहीं आता, खींचना पड़ता है इनको। आपका डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट आप समझ रहे हैं, आपकी जो उन्नति है ना, वो आपका व्यक्तिगत घर से ही शुरू होता है। आप घर में कैसे समय प्रभु से बिता रहे हैं, वहीं से आपका जो बनना है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, वहीं से तो शुरुआत होता है। घर में ये आधा घंटा 20 मिनट प्रार्थना करने वाले लोग तैयार नहीं हो रहे। आप टाइम पास कर रहे हो, आप तैयार नहीं हो रहे। आपको सच में तैयार होना है। 2-3 घंटे डेली बैठो पवित्र आत्मा के साथ, सौंपो अपना जिंदगी हर दिन उसको। हालेलुया। फिर वो आपको पतरस यूहन्ना के समान बनाएगा, फिर वो आपको यीशु के समान बनाएगा। हालेलुया। ताकि हम भी अपने आप को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करें। क्रूस से डर नहीं, क्रूस से हमको प्यार होना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति क्रूस से डरता है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्रूस से प्रेम करता है। ये मानसिकता बदलती है जब पवित्र आत्मा आपको अपने हाथों में लेता है। आप नहीं बदल सकते अपने मन को, आप नहीं बदल सकते अपने हृदय को, पवित्र आत्मा बदलता है। साल बीतते जा रहे हैं, दिन बीतते जा रहे हैं, महीने बीतते जा रहे हैं, लोग अभी के अभी वैसे ही मरे हुए जी रहे हैं आत्मिक जीवन। इसलिए वचन कहता है बुलाए गए बहुत हैं, इधर भी बहुत हैं बुलाए गए, इसमें से चुने हुए कितने हैं मुझे नहीं पता। मुझे लगता है इसमें से चुने हुए बहुत कम होंगे। हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ वचन सुन रहा है वो चुना हुआ नहीं, बहुत कम चुने हुए हैं। कैसे पता चलेगा इसमें से चुने हुए कौन हैं? आप घर में कितना देर प्रार्थना करते हैं प्रभु के साथ? आप किन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं घर में? ये बताता है आप चुने हुआ व्यक्ति है कि नहीं। अगर आप सिर्फ शारीरिक जरूरतों के लिए, इस संसार की चीजों के लिए आपकी प्रार्थनाएं होती है, आपकी तैयारी के लिए कि प्रभु मैं क्रूस पर चढ़ाया जा सकूं, मुझे तैयार कर, मैं आपको जान सकूं, मुझे तैयार कर, मैं लोगों को आपका प्रेम बता सकूं, मुझे अपने प्रेम को प्रकाश कर। ये प्रार्थनाएं अगर आपकी नहीं होती है, आप तैयार नहीं हो रहे हैं, आप सिर्फ हाजिरी दे रहे हैं घर में, आप अपने मन को बहला रहे हैं सिर्फ घर में, आप मसीह धर्म में जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई?
आप चुने गए यीशु का नमूना बनने के लिए। आप दूसरा यीशु है इस दुनिया में। अपने पड़ोसी को बोलो, आप दूसरा यीशु है इस दुनिया में। कौन है आप? आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।